फ्रेंड्स, आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं तंदूरी रोटी की रेसिपी, जो कि है बड़ी ही मजेदार और बनने में तो इतनी नरमा नरम रोटियां और गर्मा गर्म बनती हैं कि आपको लगेगा कि आप बिल्कुल तंदूर की रोटी खा रहे हैं। और अगर आपको तंदूर में रोटी नहीं भी लगानी आती तो आप घर में इस तरह से मिनटों में, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगते, एक बार में 4-5 रोटियां बनकर तैयार हो जाती हैं। तरह से फ्रेंड्स, अगर 4-5 रोटियां एक साथ बनकर तैयार हो जाए तो उसमें हमारी गैस भी क्या खर्च होनी है और समय भी क्या लगना है। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं इसका आसान सा तरीका। और इस तरीके से तो हम रोज ही रोटी बनाते हैं, क्योंकि सभी को हमारे घर में तंदूर की रोटी इस तरह से खाना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर हमने लगभग 4 कटोरी आटा लिया है और 1 कटोरी हमारी 200 ग्राम के बराबर है। तो इस तरह से ये वाला आटा हम गूंद रहे हैं गर्म पानी के साथ। हमेशा हम तो गर्म पानी के साथ ही आटा गूंदते हैं, क्योंकि इससे आटा हमारा बहुत ही ज्यादा नरम बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे तरीके से सारे आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको मसल लिया है अच्छे से, और ये अब बिल्कुल नरम हो चुका है। चाहें तो इसको आप हल्के गुनगुने दूध के साथ भी गूंद सकते हैं आटे को, क्योंकि उससे भी हमारी रोटियां बहुत ही ज्यादा नरम बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर हमने आटे को गूंद लिया है और इसको कुछ समय के लिए हमने ढक के रख दिया है। लगभग हमने 5-10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था, और फिर अब हम इसको फिर से मुक्की लगा के इसको अच्छे से हम गूंद रहे हैं। और अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे, कि जितनी हम पूड़ी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हमें लोई लेनी है। छोटी रोटी ही खाने में अच्छी लगेगी, क्योंकि वही सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। और हमारा कुकर भी 3 लीटर का है। अगर आपके पास 5 लीटर का कुकर है तो थोड़ी सी बड़ी आप इससे लोई ले सकते हैं, ताकि हमारी रोटी अच्छे से सब तरफ से पतली सी चपटी से बने और ज्यादा मोटी भी ना हो, और सब तरफ से अच्छे से सिके भी। से हमने 6-8 लोइयों को तोड़ लिया है। आटे की सभी लोइयों को लगभग एक बराबर ही रखा है, ताकि हमारी सारी रोटियां एक जैसी ही बने। को गोल गोल लपेट के इसकी हम लोइयां बना रहे हैं। इसे हमने लगभग 6-8 लोइयों को तैयार कर लेना है। इस तरह से हमने लोइयों को तैयार कर लिया है। कुकर को हमने तेज आंच पे गर्म करने के लिए रख दिया है। पे हमने पुराने कुकर का इस्तेमाल करना है, जिसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। आटे की एक लोई को लेके सारे किनारे हम अच्छे से इस तरह से दबाते रहेंगे और इसको गोल गोल घुमाएंगे, जिससे कि कोई भी किनारा इसका मोटा ना रहे। देखिए, इस तरह से हमने कितना ही इसका किनारे को पतला करके ले लिया है, और ये बिल्कुल भी अब मोटा नहीं रहा। अब हम इसको चकले पे रखेंगे, इस पे दोनों तरफ से पानी लगाएंगे और फिर से किनारे को अच्छे से दबाएंगे, और हाथ की सहायता से ही बीच से भी दबा दबा के पतला कर लिया है, जिससे कि बीच से भी बिल्कुल मोटा ना रहे। बड़ी सावधानी के साथ कुकर को उठाया है और बीच में हमने इस रोटी को चिपका दिया है। रोटी ना हमारी ज्यादा ऊपर लगे ना नीचे लगे, बिल्कुल बीच में बड़े आराम से और प्यार से हमने रोटी को लगा देना है। हमारे कुकर में 4 रोटियां एक साथ लग जाती हैं, तो हमने चारों रोटियों को इस तरह से पानी लगाकर पहले से ही तैयार कर लिया है, कि ये एक साथ एक जैसी सिक पाए और हमारी गैस जरा भी वेस्ट ना हो। इस तरह से हमने बाकी सभी रोटियों को भी एक एक करके इसमें लगा दिया है। मिनट बाद आप कुकर को उठाएंगे और इसको देखिए घुमा के कि रोटी सिक गई है कि नहीं। कि फ्रेंड्स, 2 मिनट भी नहीं हुए और हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम कुकर को साइड में करके भी अच्छे से सेक रहे हैं, जिससे चिमटे की सहायता से रोटी बहुत ही आसान तरीके से निकल आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमारी रोटी सिक चुकी है और अब हम इसको चिमटे से आसानी से निकाल लेंगे। अब हमें दिख रहा है कि हमारी रोटी बहुत ही अच्छे से सिक चुकी है, तो अब हम इसको चिमटे की सहायता से आसानी से निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारी रोटी अच्छे से सिक जाती है तो वो खुद ही बड़े आराम से निकल आती है। इसका मतलब कि हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है। रोटी को गैस पे हमें मुश्किल से 2 सेकंड इधर और 2 सेकंड उधर करके अलट पलट कर सेक लेना है, और हमारी रोटी बिल्कुल अच्छे से सिक कर तैयार हो चुकी है। ऐसे तेज आंच पे हमने रोटी को अलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है, और इससे ज्यादा हमें रोटी को बिल्कुल भी नहीं सेकना है। और इस तरह से अब तैयार रोटियों में गर्मा गर्म देसी घी लगाकर इसी टाइम इसको सर्व कर दिया जाए दाल या सब्जी के साथ, तो बहुत ही खाने में मजा आएगा और ये रोटियां बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होंगी। इस तरह से हमारी सारी ही रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। हम इनको गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे। आप इसको खाएं दाल के साथ या सब्जी के साथ। ये तंदूर की रोटियां तो बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई हैं। यकीन नहीं मानेंगे फ्रेंड्स, ये खाने में इतनी ज्यादा मुलायम और इतनी ज्यादा नरम बनकर तैयार होती हैं। हमारे घर तो हम सभी को इस तरह की रोटी बनाकर खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। आप जिसको भी ये बनाकर खिलाएंगे तो उसको काफी समय तक संतुष्टि भी बनी रहेगी और बहुत देर तक भूख भी नहीं लगने वाली है। तो आपको तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स, जब आप इन रोटियों को खुद बनाकर देखेंगे कि कितनी नरम और मुलायम बनकर तैयार होती हैं। इस तरह से गर्मा गर्म और नरम तंदूर की रोटियां बनाना
और मामी शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।